हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के अधिक मास के तीसरे दिन की कथा में। इस समय हम पुरुषोत्तम मास से जुड़ी हुई सुंदर कथा श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है और इसीलिए 3 साल के बाद आने वाला यह अत्यंत दुर्लभ संयोग हमें अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाने का संदेश देता है। तो चलिए इसी संदेश का पालन करते हुए आरंभ करते हैं हमारी इस अधिक मास की व्रत कथा श्रृंखला को। आइए आज की पुरुषोत्तम मास कथा श्रवण करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगणों, वहां पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पवित्र श्रीमद् भागवतम की मोक्ष दिलाने वाली सुंदर कथा सुन रहे थे। उसे मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण करके मैं यहां आप लोगों के पास आया हूं। सूत गोस्वामी के इस वचन को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुनाई गई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, मैं आपको श्री व्यासदेव जी के सुयोग्य शिष्य और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाई गई उस सुंदर कथा को सुनाता हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक उसका श्रवण कीजिए। एक समय देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुंचे। देवर्षि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम अर्पित किया और फिर सभी देवताओं के देव भगवान नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, आप सत्यव्रती हो। आप ही सत्य और सत्य का सार स्वरूप हो और सत्य से उत्पन्न हो। आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, परिवार और मोह में फंसे रहने वाले सांसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा और सांसारिक मोह माया में फंसे हुए उन सभी जीवों का उद्धार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहां आया हूं। देवर्षि नारद मुनि के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और फिर उन्होंने इस भौतिक संसार को पावन करने वाली उस पुण्यमय कथा को कहना आरंभ किया। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि, अब वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा आप मुझसे सुनिए। मैं आपको भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाता हूं। इसका श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीहरि के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। अवश्य कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस कथा को सुनाइए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनिगणों, भगवान नारायण नारद मुनि के वचन सुनकर एक क्षण के लिए मन को एकाग्र करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बताने लगे। उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैंने सभी स्वामियों के सहित चैत्र आदि मासों के महात्म्य के विषय में तो सुना हुआ है, लेकिन हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास के विषय में कभी नहीं सुना। कृपया मुझे आप बताइए कि आखिर ये पुरुषोत्तम मास क्या है। कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आचरण करने से रोग, शोक, दोष और पाप आदि से मुक्त हुआ जा सके। और इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री नारायण संवाद में प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। इस कथा की अगली कड़ी हम सुनेंगे हमारी इस अधिकमा मास कथा श्रृंखला की कल आने वाली कड़ी में। लेकिन उससे पहले आइए अब हम एक और अधिक मास से जुड़ी हुई श्रीमद् भागवतम से इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है। लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। अभी हम सुनते हैं इस अधिक मास से जुड़ी हुई एक और सुंदर पौराणिक कथा। अचानक चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई। भीषण अग्नि जिसकी लपटें तीनों लोकों में फैल रही थीं और फिर अचानक प्रचंड मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा जो स्वयं वर्षा के देव इंद्र ने भी नहीं देखी थी। उस वर्षा के जल से समुद्रों में उफान मच गया। ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोग इस भयावह जल में डूब जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो समय समय पर होता आया है। और वो क्या है, यही है आज की अधिकमास कथा का मुख्य विषय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा जी की भी आयु है और वे भी 100 वर्षों तक जीते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी गणना से हमारी सामान्य भाषा में समझाते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग हमारे मानवीय वर्षों की गणना अनुसार 1728000 वर्षों तक रहता है। उसी प्रकार त्रेता युग 1296000 वर्षों तक, द्वापर युग 864000 वर्षों तक और कलयुग जिसमें हम अभी जी रहे हैं वो 432000 वर्षों तक चलता है। जब कलयुग समाप्त हो जाता है तो फिर से सतयुग प्रारंभ होता है और फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर से कलयुग। इस प्रकार चारों युग का साइकिल चलता रहता है। जब ऐसे चारों युगों का 1000 बार साइकिल पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है।
फिर प्रलय आता है और फिर उनकी रात्रि प्रारंभ होती है। उनकी रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है, यानी 1000 चतुर्युग की। इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो फिर एक प्रलय आता है और तीनों लोक उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। 1000 चतुर्युग बीतने के बाद जब उनकी रात्रि समाप्त होती है और फिर से दिन प्रारंभ होता है तो फिर से वे इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो आज की कथा में हम उसी विषय की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वे सृष्टि की रचना करते हैं। ये जानकारी हमें श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में प्राप्त होती है, जहां मैत्रेय ऋषि विस्तार पूर्वक विदुर जी को सृष्टि की रचना के विषय में बता रहे थे। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो रहा था और उनकी रात्रि प्रारंभ होने वाली थी। अचानक ही भगवान संकर्षण, जो कि अपने फनों पर इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनके मुख से प्रलय अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ऐसी अग्नि जो तीनों लोकों को नष्ट कर देती है। उसकी लपटें तीनों लोकों में फैल चुकी थी। इस अग्नि के ताप से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि एवं महरलोक के निवासी जनोक में रहने के लिए चले गए और फिर प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का प्रलय। महाभयंकर संकर्षण के मुख से निकलती हुई प्रलय अग्नि 100 दिव्य वर्षों तक संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करती रही और फिर से 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। इस वर्षा के कारण समुद्रों में बाढ़ आ गई और फिर तीनों जगत इस प्रलय जल में डूब गए। सूर्य और चंद्रमा ने अपना तेज खो दिया और फिर प्रलय जल के ऊपर भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में लेट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो फिर हम सब बद्ध जीवात्माएं कहां चली गईं? हमारा क्या हुआ? क्योंकि आत्मा तो अमर है ना, उसका तो नाश नहीं होता। तो देखिए, जब प्रलय जल में सब कुछ नष्ट हो गया तो सभी बद्ध जीवात्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गई और इस प्रकार 1000 चतुर्युग बीत गए। ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो गई। अब फिर से ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होने वाला था और इस सृष्टि की रचना होने वाली थी। ये सभी जीवात्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से भगवान श्री विष्णु के शरीर से बाहर आने लगी और उनके साथ अपने अपने पूर्व कर्म और इच्छाओं का सूक्ष्म आवरण भी था। अपनी इस दूषित अवस्था के कारण वे सभी जीवात्माएं नीले रंग की दिख रही थीं। अब भगवान विष्णु इन सभी बद्ध जीवात्माओं के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र करने लगे और उसी समय उनकी नाभि में एक छिद्र हुआ, जहां से सूक्ष्म सृष्टि के रूप में एक कमल प्रस्फुटित हुआ। जैसे ही एक कमल प्रकट हुआ, उसने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश बिखेर दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। अब उस समय गर्भोदक्षा आई। विष्णु ने परमात्मा स्वरूप में अपना विस्तार किया और उस कमल में प्रवेश कर दिया और इस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही ब्रह्मा जी अपने जन्म के स्रोत को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे, इसलिए उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए और उनकी जिज्ञासा और बढ़ने लगी, क्योंकि चारों ओर तो शून्य अवकाश फैला हुआ था ना। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जिस कमल से आया हूं उसी के अंदर जाके देखता हूं कि इसका प्रारंभ आखिर कहां से हो रहा है। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने उस कमल की खोखली डंडी में प्रवेश किया और नीचे की ओर जाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंच जाने के बाद भी ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि आखिर उनका उद्भव कहां से और कैसे हुआ है। इसलिए थक हार के वे वापस अपने कमल आसन पर आ गए। अब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और फिर उनके समक्ष प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान। जब ब्रह्मा जी ने शेषनाग की श्वेत देह पर विश्राम करते हुए गर्भोदक विष्णु को देखा तो उनके दैदीप्यमान सुंदर स्वरूप को देखकर वे अभिभूत हो गए और वे समझ गए कि उनके समक्ष और कोई नहीं अपितु स्वयं भगवान उपस्थित हैं। उसके बाद जब उन्होंने सृष्टि के 5 कारक यानी भगवान विष्णु की नाभि, कमल पुष्प, प्रलय, जल, शुष्क वायु तथा आकाश को देखा तो वे रजोगुण से आवेशित हो गए। भगवान के दर्शन मात्र से ही उनके समस्त संशयों का नाश हो गया। उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का पुनः स्मरण हो आया और फिर एक बार सृष्टि की रचना करने के लिए वे स्वयं को तैयार करने लगे। इस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष खड़े परम भगवान को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, ज्ञातो शिमेध्य शुचिन देह भाजानते भगवतो गतित्यवध्यम नतस्त भगवन पित शुद्धम माया गुत करा चतुर्विभासी। हे भगवान, अनेक अनेक वर्षों की तपस्या के बाद अब मुझे आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है, इसलिए एकमात्र आप ही गए हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे पर्याप्त बुद्धि प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं इस सृष्टि की रचना कर सकूं। हे प्रभु, आपकी इस प्रकार सेवा करते समय मैं किसी भी प्रकार के अहंकार से ग्रसित ना हो। इन भौतिक तत्वों के साथ रहने के कारण मेरा मन कभी दूषित ना हो। हे जगत पालक, कृपया अपने नेत्र खोलकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा उचित मार्गदर्शन करके मेरी इस निराशा को दूर करें। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नारायण भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि ब्रह्मा जी के मन में इस सृष्टि को लेकर चिंता है।
इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भगवान नारायण ने कहा, मावेद गर्भगास्तिम सर्ग उद्यमाओ तन्मया पादितम यग्रे यमा प्रार्थयते भवान। हे ब्रह्मा जी, निराश मत होइए, आपकी सारी इच्छाएं पहले ही पूर्ण कर दी जा चुकी हैं। मेरा ध्यान करते हुए स्वयं को भक्ति पथ पर स्थित करें और सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इस प्रकार सृष्टि रचना का इस महान कार्य संपन्न करें। मेरी कृपा से आप कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होंगे। यदि आप अपने चित्त को मुझ में स्थिर रखेंगे तो तथाकथित भौतिक कार्य करते समय भी आप रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। मैं आपकी प्रार्थनाओं से अति प्रसन्न हूं। अब आप अपना कार्य आरंभ करें। इस प्रकार मधुर वचन कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पूर्व फिर से एक बार 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद उन्होंने फिर एक बार इस सृष्टि की संपूर्ण रचना की। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मा जी के जन्म की कथा।